अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको ऑप्शन चेन में कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदना चाहिए, और अगर आप ऑप्शन हेज करते हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। आज मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप सिंपली जैसे ही ऑप्शन चेन में जाएंगे तो कभी भी आपको ये सस्ते देख के प्रीमियम कभी नहीं खरीदने हैं। आपको हमेशा जहां पे मार्केट चल रहा है, जैसे अभी 25,150 पे चल रहा है, तो आपको हमेशा या तो एट द मनी में रहना। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो एक स्ट्राइक इन द मनी भी रह सकते हैं। इसका रीजन समझो क्यों रहना चाहिए आपको। यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए आप सोचें कि आप 20 रुपए वाला प्रीमियम खरीद लें, ये क्यों खरीदे, आपको तो कॉल ही तो खरीदना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ पे जाके देखेंगे ये जो डेल्टा की वैल्यू है, जिस 20 रुपए वाले प्रीमियम की डेल्टा की वैल्यू है वो 0.1 के आसपास है। अब 0.1 का मतलब होता है अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो वो प्रीमियम सिर्फ 10 पॉइंट ही मूव करेगा, बट वो 10 पॉइंट भी मूवमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको खा जाएगा ये जो आपका थीटा है। इसकी वजह से वो प्रीमियम उल्टा जीरो की तरफ भागेगा। वो जो 20 रुपए वाला प्रीमियम है वो उल्टा 10 रुपए होने की तरफ भागेगा, ना कि वो 30 रुपए होने की तरफ भागेगा, क्योंकि ये थीटा टाइम वैल्यू है, ये खा जाएगा। वहीं पे अगर आप एट द मनी पे रहते हैं, मान लीजिए आप 20 रुपए वाले की जगह 100 रुपए वाला या 140 वाला खरीदते हैं, तो उसका जो डेल्टा है वो 0.5 और 0.6 है। और 0.6 का मतलब है पॉइंट, मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो ये 60 पॉइंट मूवमेंट करेगा। इसलिए हमेशा कभी भी सस्ता देख के प्रीमियम ना खरीदें। और अगर आप ऑप्शन हेजिंग करना चाहते हैं तो आप हमेशा या तो एट द मनी पे रहे या फिर आप सस्ते वाले प्रीमियम में भी रह सकते हैं, क्योंकि आप हेजिंग करके आप मेरी पोजीशंस देखेंगे यहाँ पे, तो मैं हेजिंग करता हूँ तो आप देखेंगे एट द मनी पे 25,150 पे या तो मेरी पोजीशन है या 25,100 पे मेरी जो पोजीशन है। और कॉल और पुट दोनों में भी प्रॉफिट है वो कैच किया जा सकता है, क्योंकि प्रीमियम डीके वहां पे मार्केट एक जगह खड़ा रहता है तो प्रीमियम डीके भी कैच हो जाता है। इसलिए आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये पहले पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर के लिए हाई डेल्टा बेनिफिट वाला होता है, और ऑप्शन हेजिंग करने वाले के लिए लो डेल्टा है वो बेटर होता है। थैंक यू।